26 से 30 वाले सेशन वाले जितने भी विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए, तो उनके लिए हम लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन बताएंगे। इसमें हम लोग सारा चीज़ देखेंगे दोस्तों। आखिर सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है, फिर देखेंगे कि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा, ये देखेंगे दोस्तों। आप फिर देखेंगे दोस्तों कि माइनर में आप लोग क्या क्या चुन सकते हैं, ठीक है, यानी क्या क्या ऑप्शन मिलता है, उनमें से एक चुनना है। तो किन विद्यार्थियों को कौन सा चुनना चाहिए ये भी हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। फिर आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे दोस्तों। तो एक ही वीडियो में हम लोग सारा चीज़ डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट का नाम क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सेमेस्टर 1 वाले 26 से 30 वाले सेशन रिव्यू, तो देखिए AEC 1 ये होने वाला है पहला सब्जेक्ट। यानी यहाँ आपको क्या करना है, देखिए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये आपका यहाँ पढ़ना पड़ता है। हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है यहाँ। लेकिन क्या होता है कि अगर आप हिंदी रखते हैं तो आप हिंदी रख सकते हैं, आप इंग्लिश रखते हैं इंग्लिश रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा कॉलेज में जो है नोटिस निकाल दिया जाता है कि आर्ट्स वाले जो है वो हिंदी रख लीजिए और साइंस वाले जो हैं वो इंग्लिश रख लीजिए। तो ये 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2 क्रेडिट का, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट ये हो गया दोस्तों। दूसरा सब्जेक्ट है BSc 1 के नाम से दोस्तों, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्सेज। इसमें आपका बहुत सारा सब्जेक्ट आता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग भारत वगैरह। हम सिलेबस भी अभी थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, ठीक है, यानी थोड़ा सा सब्जेक्ट नाम दिखाएंगे कि आखिर BSc में क्या क्या रहता है। फिर तीसरा हो गया हमारा IKS दोस्तों, यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है सोशल अवेयरनेस एक्टिविटी, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है हमारा सेक दोस्तों, सेक है यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स 1। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, 4-5 ऑप्शन, उसमें से कोई एक रखना रहता है। फिर देखिए ये आपका MDC दोस्तों। MDC क्या होता है कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, मेजर यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, हिंदी है, जो भी है, उसमें से आपको कोई अलग सब्जेक्ट यानी आपका जो मेजर रहेगा और जो आपका माइनर आप चुनिएगा, ठीक है, यानी एसोसिएटेड कोर जो सब्जेक्ट आप चुनिएगा, वो दोनों को छोड़ के आपको एक नया सब्जेक्ट लेना है। जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री आपका ऑनर्स है, ठीक है, आपने माइनर में हिंदी रख लिया, तो अब आपके पास पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर कुछ भी आप रखना चाहेंगे रख सकते हैं, यानी वो दोनों से अलग होना चाहिए। फिर हो गया आपका AC1 दोस्तों, यानी एसोसिएटेड कोर्स या फिर कोर बोला जाता है इसको। फिर हो गया मेजर 1 जो आपका ऑनर्स पेपर है। चलिए ये आपका सब्जेक्ट नाम है। अब थोड़ा सा हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों सिलेबस की ओर, तब आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। साथियों देखिए सेमेस्टर 1 वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे मेन चीज़ जो रहता है वो रहता है आपका माइनर सब्जेक्ट, यानी एसोसिएटेड कोर वगैरह। क्यों जरूरी रहता है तो हम आपको बता दें, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा सेमेस्टर 1 में, वही आपको सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 7 में ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी सब्जेक्ट आपको चुनना है केयरफुली चुनना है। जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वही चुनिएगा। आप किसी दोस्त वगैरह के चक्कर में या तो खुद के चक्कर में गलत सब्जेक्ट मत चुन लीजिएगा, वरना हमेशा पछताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका जो है माइनर में आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन देखिए केमिस्ट्री वाले अगर है, मान लीजिए ये आपका ऑनर्स पेपर है, तब आप जो है ये टोटल इतने सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा, बहुत सारा कॉलेज जो है वो आपको एक लिस्ट दे देता है कि आप 4 सब्जेक्ट के अंदर लिखिए, 5 सब्जेक्ट के अंदर रखिए। तो इस तरीक़े से वैसे आप ये सभी के अंदर कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। मान लीजिए आपने माइनर फिजिक्स रख लीजिए, तो यही आपका सेमेस्टर 3 में रह जाएगा, 5 में रह जाएगा, 7 में रह जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स रख लिया, जो भी आपको पसंद है रख सकते हैं। देखिए फिजिक्स वालों के लिए इतना सभी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए बॉटनी वालों के लिए इसका हम PDF भी आपको दे देंगे, ठीक है, ताकि आप जो है अपना सब्जेक्ट अच्छे से सेलेक्ट कर सकें, कोई दिक्कत ना हो आपको सेलेक्ट करने में। तो देखिए ये सभी आपका हो गया। हमने नेचुरल साइंस का देख लिया, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। ये अब जो है सिलेबस का नाम अब चेंज हो चुका है, ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट का नाम अब चेंज हो चुका है। आप ध्यान रखिएगा। लाइफ साइंस एगो नया सब्जेक्ट जो है लाइफ साइंस आपका जुड़ गया है इसमें, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए हम लोग आर्ट्स वालों के लिए देख लेते हैं। तो आर्ट्स वालों मान लीजिए आपने हिंदी रखा है, तो देखिए आपको इतना सारा ऑप्शन मिला है, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, खोटा, कुडमली, संथाली, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, LSW, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्थेटिक्स, ये सभी में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट रख सकते हैं जिसको आपको सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका माइनर सब्जेक्ट क्लियर हो गया दोस्तों। आप लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। एक एक करके सब सब्जेक्ट का बताने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो
तो आप सीधा समझिए कि आपको ये लिस्ट डाउनलोड करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल में जाना है, वहाँ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप BBU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे हमारा हो जाता है। ये हमारा माइनर सब्जेक्ट क्लियर हो गया, आप अपना चुन लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका हो जाता है कॉमन कोर्सेज में क्या क्या है, MDC वगैरह। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए MDC सब्जेक्ट जो है दोस्तों, वो आपका सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों सेमेस्टर में अलग अलग एक MDC सब्जेक्ट पढ़ना है। और MDC जो सब्जेक्ट है वो अलग होना चाहिए, आपके मेजर सब्जेक्ट से, आपके माइनर सब्जेक्ट से अलग होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है। यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ ऑप्शन है, ये टोटल 12 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो गया ह्यूमन राइट्स दोस्तों, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस, तीसरा हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने जो है सेमेस्टर 1 में ह्यूमन राइट लिया, तो वो सेमेस्टर 3 में जब सेमेस्टर 2 में जब जाएंगे तब उनके लिए ये सभी यानी 11 ऑप्शन और रह जाते हैं, वो फिर जो है इसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो मान लीजिए अगला बार उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन रख लीजिए, फिर सेमेस्टर 3 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीक़ा से आपको चुनना है, ठीक है, यानी तीनों सेमेस्टर में अलग अलग चुनना है। और यहाँ हम आपको बताते चलें कि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट जो रहेगा आर्ट्स वालों के लिए, वो आपका ह्यूमन राइट्स हो गया दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ये दो सब्जेक्ट और फिर ये 10 नंबर वाला, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बता रहे हैं, क्योंकि सिलेबस देखते हुए हम आपको बता रहे हैं। बाकी आपको कुछ और भी रखना है तो आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट हम आपको बता दिए। तो ये आपका MDC क्लियर हो गया। फिर देखिए AEC, जो AEC सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ क्लियरली दिया गया कि सेमेस्टर 1 में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यानी साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश है और आर्ट्स वालों के लिए हिंदी है, देख लिए। और सेमेस्टर 2 में आप जाइएगा तो यही जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी आर्ट्स वालों के लिए इंग्लिश हो जाएगा और साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए हिंदी हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आप अभी सेमेस्टर 1 में हिंदी रखिएगा, आर्ट्स वाले हैं, और अगर आप साइंस वाले हैं तो इंग्लिश रखिएगा, ये ध्यान रहे। तो ये आपका हो गया। फिर सेमेस्टर 3, 4 में तो आपको वो जब जाइएगा तब देखा जाएगा, आपको सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो जब हम लोग सेमेस्टर 3, 4 में चलेंगे तब चलेंगे, अभी अब सेमेस्टर 1 का देखिए। फिर हो जाता है आपका सेक सब्जेक्ट दोस्तों। तो सेक सब्जेक्ट में सेमेस्टर 1 वालों विद्यार्थियों के लिए एक ही सब्जेक्ट है जो सभी को पढ़ना है, BA हो, BSc हो, BCom हो, यानी आपका कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले, सबको पढ़ना है। क्या है ये? तो फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये देखिए यहाँ लिखा है कि कंपलसरी कोर्स फॉर स्टूडेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम, यानी ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी है। फिर सेमेस्टर 2 और 3 में आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको सेमेस्टर 1 में यही पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया दोस्तों, और इसका एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ से आपका एक सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। ये सब लिस्ट हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग सेमेस्टर 1 का देख रहे हैं। फिर हो गया आपका VSc सब्जेक्ट दोस्तों। तो VSc वैल्यू एडेड कोर्सेज, इसमें कौन सा लेना है? तो देखिए यहाँ लिखा है कि सेमेस्टर 1, 2 में आपको मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा। टोटल 7 ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन सेमेस्टर 4 में आपका इन्वायरमेंटल स्टडी जो कि सबके लिए पढ़ना है, तो सेमेस्टर 4 में जब हम लोग जाएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ आपको कौन सा लेना चाहिए? तो यहाँ देखिए सभी का सभी सब्जेक्ट एकदम ईजी है और हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम होगा, तो आपको जो भी पसंद है ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग भारत रखने वाले हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन हाँ, सेमेस्टर 1 में जो आप रखिएगा उससे जस्ट अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए सेमेस्टर 2 में, ठीक है। तो ये आपका BSc कोर्स भी क्लियर हो गया दोस्तों। फिर है हमारा IKS यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो देखिए IKS जो है, हम आपको बताए थे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम सेमेस्टर 1 में पढ़ना है और सेमेस्टर 2 में आपको अवेयरनेस मॉड्यूल पढ़ना है। तो यहाँ से आपका सारा सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाता है दोस्तों कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम आपको थोड़ा सा एक बता देते हैं कि आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट की ओर और दिखाते हैं आपको कि सिलेबस कहाँ से आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। साथियों देखिए, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल को ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ आपको जो है VBU का ऑफिशियल वेबसाइट जो है VBU लिख के सर्च मारना पड़ेगा, ठीक है। चलिए VBU लिख के हम लोग सर्च मार लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए यहीं आपको सिलेबस मिल जाता है। एक सिलेबस है ये UG सिलेबस NEP FYUGP, ये आपका नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सिलेबस नहीं है दोस्तों। तो आपका कौन सा है? थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ देखिए एक सिलेबस मिल रहा है कि UG सिलेबस NEP इफेक्टिव, ठीक है।
तो इफेक्टिव जो लिखा है ये आपका सिलेबस है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो ये ओपन हो जाएगा आपका। चलिए ओपन होने देते, फिर हम आपको दिखाते। जैसे ही ओपन होगा दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साफ तौर पर लिखा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका सेशन 25 से 29 हो या फिर 26 से 30 हो, उनके लिए ये सिलेबस है। आपको स्क्रॉल करना है तो नीचे देखिए आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। जैसे कि हमें वैल्यू एडेड कोर्सेज का मान लीजिए देखना है, तो आपको यहाँ सामने जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका सिलेबस देखिए डाउनलोड होने लगा मेरा, है ना। इसी तरीक़ा से आपको जो है अवेयरनेस मॉड्यूल वगैरह जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, यानी जो भी आपका सिलेबस है दोस्तों, आपका मेजर जो भी है, देखिए केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह ये सब लिखा है, ये आपका मेजर का है, ठीक है। फिर आपका नीचे हो जाता है, देखिए नीचे IKS का सिलेबस है दोस्तों, यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। ये आपका सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट है जो हम आपको PDF दिखा रहे थे माइनर वगैरह का, यहीं से आप जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं IKS का, यानी कि इंडियन यानी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का, ठीक है। सारा चीज़ आपको यहीं दिया गया है दोस्तों, यहीं से आपको अपना सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना है। देखिए सेक का है, MDC का है, अवेयरनेस मॉड्यूल ये जो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, अभी आपको नहीं पढ़ना है। माइनर वोकेशनल ये आपको अभी ध्यान नहीं देना, ठीक है, ये सेमेस्टर 2 में होता है, तो इसे आप अभी छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आप अपना सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही वीडियो था दोस्तों जिसमें हमने सिलेबस नाम से लेके सिलेबस डाउनलोड तक के सफ़र को, हर एक चीज़ को देखें, जो कि 26 से 30 वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।